हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। आज हम आप सभी को एसएफए जीडी 2024 यानी कि 20 फरवरी को पहली शिफ्ट का पूरा एनालिसिस कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सीजीआई के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके वर्तमान हेड कौन है? डी वाई चंद्रचूड़, हीरालाल जेकानिया, चंद्रभाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है डी वाई चंद्रचूड़ जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इसके वर्तमान हेड है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एशियन गेम्स 2022 और 23 कहाँ हुए थे? चीन में, भारत में, अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका? तो याद रखना है जो चीन में हुआ था, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला, एस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? 1997, 1998 और 1999 या फिर 2002 में? फिर 2000 में। तो याद रखना है 1998 में एस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराना, जयपुर घराना या फिर आगरा घराना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कथक से संबंधित हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें इनका घराना कौन सा है, इनका घराना है लखनऊ घराना। ठीक है, अगर बात करें कि किस शास्त्रीय नृत्य से यानी कथक से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन ए फतेहपुर समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज और ऑप्शन सी ब्रह्म समाज और ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो आप सभी को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस परीक्षा में, बहुत ही आसान है, इसमें हर कोई करके आएगा। और इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें 0.25 है। अब की बार जो इसकी नेगेटिव मार्किंग क्या है 0.25, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे इसमें 80 में से 80 करके आएंगे, क्योंकि अब 4 प्रश्न गलत करने पर सिर्फ एक ही प्रश्न काटा जाएगा, एक सही प्रश्न काटा जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, अब की बार सही किया है। तो इसमें कौन सा है? सत्यशोधक समाज अच्छा आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस मुख्यमंत्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला है, जो कि एक राज्य की अच्छी उपयोगिता के लिए मिलता है? ऑप्शन ए अशोक गहलोत, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी डॉक्टर माणिक शाह और ऑप्शन डी केजरीवाल। तो याद रखना है, पहले मैं बता दूं आपको, जो अशोक गहलोत थे वो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे पहले के। योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि अभी हाल ही में इनको क्या मिला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार मिला है, यानी कि ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। डॉक्टर माणिक शाह कहाँ के? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे। और केजरीवाल कहाँ के हैं? दिल्ली के। तो याद रखना है ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी के लिए। और आपको मैं एक मेन पॉइंट की बात बताता हूँ कि अधिकतर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अच्छी तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ के चलना है, जिससे कि आपकी परीक्षा में अधिक नंबर आने की संभावना बढ़ जाए। ठीक है, मैं आप सभी का सिलेक्शन चाहता हूं, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारे देश की उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है? कठोर, सरल, उच्च, निम्न? ये प्रश्न भी पूछा है, बहुत ही आसान और एकदम अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारत में कुल हाई कोर्ट कितनी है? ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो 25वां हाई कोर्ट है, भारत में 25 हाई कोर्ट है और 25वां कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कठोर होती है, सरल, उच्च, निम्न? तो याद रखना है इनकी जो प्रक्रिया वो कठोर होती है, एकदम कठोर, जटिल। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, याद रखना है कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि ऑप्शन से पूछे गए। अभी हमने बात की अपने दोस्तों से, तो उन्होंने कहा था कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि ऑप्शन से सॉल्व होंगे, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, इससे एक प्रश्न पूछा गया था, इस जो कंफर्म नहीं किया है पूरा, और एक प्रश्न इससे आया था आर्थिक सर्वेक्षण से। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न पूछे गए। अगला देखते हैं, अगला एक प्रश्न और था इसमें, संगीत अकादमी जो नाटक पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में मिलता है? ये प्रश्न भी पूछा था कि किसको मिला है, ये भी ऑप्शन थे 2023 में किस किस को मिला था। अबे तो कई को मिला है, इसका ऑप्शन से होगा। ठीक है, कई ऐसे पुरस्कार भी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम सिर्फ आपका सामान्य ज्ञान का जो भी 20 क्वेश्चन आते हैं उनमें से जितने हो सकते हैं हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कल की वीडियो में अगली शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।